ऐसी बात नहीं है भाई। हमने सभी जाति वर्ग को मौका दिया है इस चुनाव में, और हम हर वर्ग को साथ लेकर चलने का मतलब काम भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट दे दिया उसके बाद आप लोगों ने डिसाइड किया? ऐसा कुछ नहीं और है। जैसे मैं बरहज की भी बात करूं तो लोग ये कह रहे हैं जैसे कि बरहज या फिर ये रुद्रपुर की विधानसभा हो, यहाँ भी आप लोगों ने बाद में दिया, तो मतलब इतना डर क्यों है भाई? आप लोग जनता का प्यार और जनता उमड़ पड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी का वो बटन कहाँ है, भाजपा का कमल का फूल जिसको हम लोग दबाएं और पुनः सरकार आप बनाएं। जनता की बात कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर तो अखिलेश जी के रैली में जनता दिख रही है, और आपकी रैली में अभी मनोज तिवारी जी आए थे, वहां से कैसे वो उल्टे पांव भाग गए हैं। पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि नारियों की सुरक्षा के लिए गांव में, हम लोग कहते हैं कि गांव के विकास से, गांव में घर घर शौचालय इसलिए बनाए कि जब इनकी सरकार थी, तो जब हमारे सरकार थी और प्रदेश में सरकार नहीं थी, तो केंद्र से हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों के बारे में सोचा और घर घर शौचालय बनाया कि उन बहू बेटियों को बाहर ना निकलना पड़े, और जब 17 में हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे तो उन सभी लोगों को ठीक करने का काम किया जाएगा। एक काउंटर में कर लूं? जी जी कुलदीप सिंह सेंगर का नाम जानते हैं? जी जी जी। कौन है, किस पार्टी से है? नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं अमित और आप सभी राइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन देख रहे हैं। और आज एक हम अनकट डिबेट फिर से आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इसके पहले 3 अनकट एपिसोड आ चुके हैं और वो पब्लिक में हुए हैं। आप लोगों ने बहुत सारा उसको प्यार दिया, दुलार दिया, सम्मान दिया, शेयर भी किया था। तो आप लोग की मांग भी आ रही थी कि भैया जल्दी से जल्दी अनकट जितना हो सके आप लाइए। कुछ मैं यहाँ से चला गया था मऊ, मुख्तार अंसारी जी के क्षेत्र में, उनके बेटे का इंटरव्यू था, तो थोड़ा सा मैं व्यस्त हो गया था, लेकिन मैं फिर से देवरिया जनपद में हाजिर हो गया हूँ। और आज की डिबेट बहुत ही गर्मा गर्म होने वाली है, इसीलिए अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करके जोड़ लीजिएगा। हमारे साथ जो पहले मेहमान हैं, स्वागत है आपका। आप हैं रणबीर यादव जी, युवजन सभा समाजवादी पार्टी से युवजन सभा के जिलाध्यक्ष हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अमित जी। दूसरे हमारे अतिथि हैं, इन्हीं के जोड़ तोड़ वाले, शानदार मूछ रखते हैं, मतलब एकदम जलवा है भैया, प्रवीण प्रताप मल्ल जी, आपका स्वागत है भैया। आप भी भारतीय जनता युवा मोर्चा से जिला अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। चलिए तो बातचीत को शुरू करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं होगी। आप सभी को मालूम है इसमें विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो सीधे हम लोग मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहला ओपनिंग हम आपका पॉइंट जानना चाहेंगे, उसके बाद हम लोग डिबेट को शुरू करते हैं। देखिए अमित जी, इस बार का चुनाव कैसा है? देखिए अमित जी, इस बार का चुनाव विकास के ऊपर होगा। जो विकासवादी नीति को लेकर आगे बढ़ेगा, जनता उसको स्वीकारेगी, और देश से सांप्रदायिकता, अराजकता और झूठे वादों के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, जनता उस सभी चीज़ों को समझ चुकी है। और इस चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी और समाजवादी पार्टी को मौका देने जा रही है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। आप लोग सांप्रदायिकता फैलाते हैं। आपका ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद हम लोग काउंटर वाले सवाल पे चलेंगे। पहले ओपनिंग स्टेटमेंट यही कि भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पे पिछले बार सरकार बनाई थी, उन सभी मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करने का काम किया है। आप सभी देख भी सकते हैं। और अगला मुद्दा, जिस तरीके से पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई है, जो भी लड़ाई झगड़े, विकास जो भी किए, इन सभी मुद्दों को लगातार आगे, इस विकास के रथ को आगे ले चलते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आप जनता के पास कौन कौन से मुद्दे लेके जाने वाले हैं इस बार? देखिए अमित जी, देश में जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो देश की 70% जनता, जिसमें गांव गरीब के लोग, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित आते हैं, जब ये अपना वोट डालने जाते हैं तो इनके मन में रहता है कि हमारे वोट से जो केंद्र में सरकार बनेगी, प्रदेश में सरकार बनेगी, वो हमारी बेहतरी के लिए काम करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार जनता को हमेशा से ठगने का काम किया है। कभी महंगाई के नाम पे, कभी बेरोजगारी, कभी भ्रष्टाचार, कभी अराजकता, और अभी देखिए कभी नोटबंदी, कभी काले धन के नाम पर। मतलब जनता को ठगने का काम पार्टी ने किया है, ये आरोप आप पर लगा रहे हैं, कैसे इसका जवाब देंगे? तो क्या ये आरोप सत्य है? आप तो लगातार डिबेट में जा रहे हैं, कर रहे हैं। अगर कोई जनता ये कहा हो कि जनता को ठगा जा रहा है,
तो मैं मान लूँगा इस बात को कि हाँ जनता को ठगा जा रहा है। आप देख सकते हैं जिस पार्क में आप खड़े हैं 2017 के पहले ये पार्क कैसा हुआ करता था, और भारतीय जनता पार्टी की देन है कि स्वच्छ और सुंदर पार्क ये आपके बीच में है। अभी इसके बाहर भी हम लोग चलेंगे, आगे आपसे बात होंगी, जो भी मुद्दे हैं आपके सामने हम रखेंगे। यहाँ के मेडिकल कॉलेज जनता को ठगने का काम करते हैं, वो ये ऐसा कहते हैं। जनता को कहाँ हम लोग ठगने का काम कर रहे हैं। जनता जो कोरोना काल में भूख के मारे तरसती अगर इनकी सरकार होती, उस कोरोना काल में हम लोगों ने गांव-गांव में गरीब के बारे में सोचने का काम किया है। वो असहाय परिवार, उनके खाते में 1-1 हज़ार रुपये प्लस उस परिवार को, गांव के हर गरीब परिवार को हम लोगों ने महीने में 2 बार फ्री में राशन देने का काम किया है। तो कहाँ से हम लोग मान लें कि जनता को हम लोग ठग रहे हैं। जनता के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपना दिल खोल भी आप लोगों ने उम्मीदवार बदल दिया कई जगह से, चाहे आपने उम्मीदवार बदला, चाहे वहाँ से बदला, सलेमपुर से बदला, और भी कई जगह से यहाँ से भी उम्मीदवार बदले। तो ये इसकी ज़रूरत किसको पड़ती है भैया? उधर ही रहिए, थोड़ा सा उधर रहिए। सब चीज़ों की ज़रूरत कब पड़ती है? अगर हमारे पास, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ जनता से, कि अगर हमारा उम्मीदवार मजबूत है, अगर हमारा काम शानदार है, तो मतलब उम्मीदवार बदलने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। ये हमेशा नए लोगों को मौका देती है, हर कार्यकर्ताओं को मौका देती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये नहीं है कि एक विधानसभा लड़ते आया हुआ है वही लड़ेगा। यहाँ पे हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी, हमारे जैसे किसान के बेटे को भी मौका दिया जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर 5 साल पे मैक्सिमम 70% अपने विधानसभा से सीट को बदलने का काम करती है और नौजवानों को आगे लाने का काम करती है। आप लोगों पे आरोप है, उनका इनडायरेक्ट, सीधा तो नहीं कह रहे हैं कि आप लोग, मतलब एक तरीके से वो कह रहे हैं कि हम लोग बार बार मौका देते हैं अलग अलग लोग को। आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, एक ही आदमी बैठा रहता है, यही ना है? ठीक है अमित जी, हम आपसे आप बता दें कि समाजवादी पार्टी ने इस बार जनपद की जो 7 सीटें हैं, सब में सभी वर्गों से, पिछड़े, दलित, हर वर्ग से, पिछड़ा समाज से, अभी हमारे देवरिया सदर के प्रत्याशी को ले लीजिए, पिछड़े समाज से हैं, सैठवार समाज से हैं। उनके पिताजी विधायक रहे 3-3 बार यहाँ से, उनका टिकट भाजपा ने काट दिया। लेकिन आप लोग, हाँ ठीक है, आप कंप्लीट करें। उनको मौका दिया तो कहीं ना कहीं बरहत से ले लीजिए, हम पे चौका मारा और मौका दिया, ये कैसा? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है भाई। हमने सभी जाति वर्ग को मौका दिया है इस चुनाव में, और हम हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम। भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट दे दिया, उसके बाद आप लोगों ने डिसाइड किया? ऐसा कुछ नहीं और है। जैसे मैं बरहज की भी बात करूं तो लोग ये कह रहे हैं, जैसे कि बरहज या फिर ये रुद्रपुर की विधानसभा हो, यहाँ भी आप लोगों ने बाद में दिया, तो मतलब इतना डर क्यों है भाई? आप लोग पहले डिसाइड। रुद्रपुर में निषाद बहुल इलाका है, रुद्रपुर निषाद बहुल बेल्ट है, तो हमने वहाँ निषाद प्रत्याशी दे दिया, तो क्या गलत कर दिया? तो ये आप मानते हैं कि पहले किसी को और को देना फिर बाद में देना, ये गलती है? नेतृत्व तय करेगा कि किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। ये पार्टी नेतृत्व का सवाल से आप ये राष्ट्रीय नेतृत्व जाने। लेकिन फिर भी हम कुल मिला जुला कर ये कहना चाहते हैं कि पिछड़े, दलित सभी को हमने मौका दिया है। सारे सर्व समाज को लेकर, सभी रंगों को लेकर हम चलने का काम कर रहे हैं, चाहे लाल हो, चाहे पीला हो, चाहे मतलब। अच्छा, ये मैं ये जानना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं कि सभी रंगों को लेकर चलने का काम कर रहे हैं, खाली यही भगवा केसरिया इसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। भगवा देश की शान है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। अभी इन्होंने अपने ही मुखाबिंदु से कहा कि हर जाति को हम लोगों ने टिकट देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जाति वर्ग से उठकर, जिसके अंदर क्षमता है, जिसके अंदर विधानसभा चलाने की क्षमता है, उससे ऊपर उठ चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और जातिवाद को छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के बारे में सोचते हुए सभी लोगों को टिकट दे रही है। अगर कल को इनके अंदर भी क्षमता है तो ये भी हमारी पार्टी में आएंगे, तो इनको भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी से टिकट देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज तक इस मतलब देवरिया में 7 विधानसभा हैं, किसी यादव को आपने दिया है? तो वही हम कहें, जातिवादी ही नहीं, हम लोग हर वर्ग को, प्रदेश में राष्ट्रवादी पार्टी है, किसी देंगे जिन सरकार विधानसभा अच्छे से चलाने की क्षमता है। आप लोग राष्ट्रवादी हैं आप कह रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं क्या? जाहिर हो चुका है वो जातिवादी हैं। अभी वो कह रहे हैं कि हम लोग फला जाति को टिकट दिए, फला जाति को टिकट दिए। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि हम लोग फला जाति को टिकट दिए। टिकट हम लोगों ने उनको दिया है जो जिनके अंदर काम करने की क्षमता, उनका जाति कोई भी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग जाति के हों। अच्छा, वो काउंटर क्या है आपके पास? एक मैं पहले काउंटर। हाँ, अमित जी, आप एक हमारे साथी कह रहे हैं प्रवीण जी, इनको मैं बता देना चाहता हूं, यदि ये टिकट जो देवरिया सदर से प्रत्याशी लड़ रहे हैं हमारे साथी को मिला होता तो हमको बहुत खुशी होती। ये लोग, इनको देवरिया में कभी प्रत्याशी नहीं मिलता है। ये लोग हमेशा बाहर से लोगों को लाते हैं लड़ाने के लिए। और जाति की बात करते हैं, हम सभी वर्गों जातियों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं।
दे रहे हैं, आप सिर्फ वोट लेने का, हम तो सबको मौका। अच्छा, वो राष्ट्रवाद को बार बार उठा उठा के कह रहे हैं कि हम लोग राष्ट्रवादी हैं, हम लोग राष्ट्रवादी हैं। मतलब क्या आप लोग राष्ट्रवादी है कि नहीं? क्या अमित जी, अब राष्ट्रवादी होने का भारतीय जनता पार्टी के लोग ही देते फिर रहे हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि समाज को कई वर्गों में अराजकता फैलाकर ये लोग चाहते हैं कि दोबारा सत्ता, लेकिन प्रदेश की जनता सब समझ चुकी है, प्रदेश की जनता जान गई है इनके बारे में। अब इनको दूर दूर तक सत्ता से बाहर कर देगी इनको। अच्छा, लगता क्या है इस बार? मतलब यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि मतलब 1 लाख के पार, उधर हम सुन रहे हैं ये लोग 1 लाख के पार, तो क्या हुई? कंफ्यूजन बा, कंफ्यूजन में ये आंकड़ा निकल के आवता कि कुछ रियलिटी से कर मतलब तालमेल बा। बताना चाहता हूं कि 2014 में भी हम लोगों ने सरकार बनाया, इसी उत्तर प्रदेश के दम पे ही भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाया। फिर 17 में भी इन्हीं की पार्टी को हम लोगों ने पटकनी दी, फिर हम लोग 17 में भी जीते। और फिर 19 में भी ये लोग कह रहे थे, ये लोग जब 17 में हम लोग जीते तो इन लोगों का कहना था, ये लोग चिल्ला चिल्ला के छाती पीट पीट के कहते थे कि ईवीएम में घोटाला है, ईवीएम में घोटाला है। फिर 19 में भी इन लोगों को हम लोगों ने हराने का काम किया, और जब 19 में हराया तो हम लोगों के अंदर जनता का प्यार और जनता उमड़ पड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी का वो बटन कहाँ है, भाजपा का कमल का फूल, जिसको हम लोग दबाएं और पुनः सरकार आप जनता की बात कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर तो अखिलेश जी के रैली में जनता दिख रही है, और आपकी रैली में अभी मनोज तिवारी जी आए थे, वहां से कैसे वो उल्टे पांव भाग गए हैं। क्या इस पे जवाब क्या है? आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी वो राष्ट्र के अध्यक्ष थे, आए थे तो वो भीड़ जुटा हुआ था। और मनोज तिवारी जी दिल्ली के रहने वाले, अभी आप बात कर रहे थे कि यहाँ के देवरिया जिला के रहने वाले, वहाँ के रहने वाले मनोज तिवारी जी आए और वो भगे नहीं। जनता के बीच में ऐसा इतना भीड़ था, जनसैलाब था कि मनोज तिवारी जी के पास सेल्फी लेने के लिए लोगों की इतनी भीड़ जुट गई थी कि मनोज तिवारी जी को वहाँ से अपने आप को थोड़ा सा किनारे करना पड़ा, वो भगे नहीं। और जबकि लगातार सुबह से लेके रात तक, जब तक वो देवरिया में थे, अलग अलग विधानसभाओं में रैली किए। आप देख सकते हैं उसको भागना, ये लोग हर एक चीज़ को भगेड़ा ही कहते हैं। क्या वही तो में सच्चाई का बा? देखिए अमित जी, जिस देश का किसान सालों साल आंदोलन करने को विवश हो, जिस देश की बेटी आधी रात में जला दी जाती हो, जिस देश का 70% नौजवान रोड पे बेरोजगार होकर घूम रहा हो, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के साथी के मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती हैं। इनको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। जनता आज इनके भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से तंग आ चुकी है और पूरी तरह से मन बना चुकी है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। ठीक है, नारी सुरक्षा पर एक बात उन्होंने कही, अब इसको आप काउंटर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग बातचीत को अंतिम ओर लेकर चलते हैं। नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि नारियों की सुरक्षा के लिए गांव में, हम लोग कहते हैं कि गांव के विकास से, गांव में घर घर शौचालय इसलिए बनाए कि जब इनकी सरकार थी तो जब हमारे घर की बहन बेटियां जब मजबूरी में गांव घर से अपने बाहर को शौच करने जाती थी तो इन्हीं की सरकार में उन माताओं बहनों को छेड़ा जाता था। और योगी, जब उस समय हमारी केंद्र में सरकार थी और प्रदेश में सरकार नहीं थी, तो केंद्र से हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों के बारे में सोचा और घर घर शौचालय बनाया कि उन बहू बेटियों को बाहर ना निकलना पड़े। और जब 17 में हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे तो उन सभी लोगों को ठीक करने का काम किया जाएगा। एक काउंटर में कर लूं? जी। कुलदीप सिंह सेंगर का नाम जानते हैं? जी। कौन है? किस पार्टी से है? आपकी भारतीय जनता पार्टी से हैं। और मतलब क्या क्या वहाँ पे कांड हुआ, तो सवाल यही है कि वो आप पर यही आरोप लगा रहे हैं कि लड़कियों को रेप करने वाले को आप लोग बचाते हैं, और उसके बाद आपके सरकार में, आपके समय काल में, भारतीय जनता पार्टी के समय काल में योगी जी कहते हैं कि हम नारी सुरक्षा करते हैं तो जला दिया जाता है। एक रेप पीड़िता को जल्दबाजी में जला दिया जाता है। तो ये आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? ऐसी जिम्मेदारी उनको जलाया जो गया, कहा जा रहा है कि जला दिया गया। आप कह रहे हैं इनके सरकार में तो लगातार बलात्कारी निकल रहे थे, चाहे वो प्रजापति जी हों, चाहे जिनके ऊपर उंगली रख दिए तो हर कोई बलात्कारी नजर आ रहा था। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, हर कोई बलात्कारी। मतलब अधिकतर इनके सरकार में जो भी मंत्री थे, अधिकतर अगर हम लिस्ट उठा के देख लें, मैं देखा नहीं, लेकिन प्रजापति जी को इन्होंने पुनः टिकट दिया था, पुनः इन लोगों ने उनके बारे में बुराई भी किया था और प्रजापति जी एकदम नारी सुरक्षा की आप लोग खाला नगाड़ा बजाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप नारी सुरक्षा की बात कर रहे थे कि इनके राज्य में जला दिया गया है। आपके समय काल में भी तो बदायूं में कांड हुआ था, उसके बाद क्या क्या हुआ वो सब बताने की जरूरत है क्या मुझे? नहीं। और प्रजापति जी की भी वो बात कह रहे हैं, टिकट भी आपने दिया, मुलायम सिंह जी मिलने भी चाहते थे। तो ये सब नारी सुरक्षा का ढोल थोड़ा सा मतलब सच्चाई के साथ अगर लोग बचाए तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? अमित जी, मैं आपको
बता देना चाहता हूँ, देखिए कानून व्यवस्था के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी तो फिसड्डी है। आप खुद सोचिए अमित जी, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब प्रजापति जी जेल गए, यदि उन्होंने गलत किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने कार्रवाई की, वो तो ये प्रशासन ने कार्रवाई की। वो तो इनके भी समय हुआ है, कुलदीप सिंह। कहाँ हो रहा है आप बताइए? ट्रक चढ़ा के मार दिया गया उसके बाप को, आप कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रही है, उस मंत्री अपने घर में सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इनका ये कहना है। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं। अब हम लोग, चूंकि काफ़ी समय आप लोगों ने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों मेहमानों का फाइनल आप लोग का कट क्या है, फाइनल में आप क्या कहना चाहेंगे जनता से और हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए अमित जी, प्रदेश की जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ हो रहे सारे मुद्दे हैं, सबको लेकर भारतीय जनता पार्टी तरक्कीन हो चुकी है। आज 3 तारीख को जो यहाँ चुनाव होने जा रहा है, उसमें जनता बेताब है साइकिल के निशान पर बटन दबाने के लिए, गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए। और इस चुनाव में मैं आपसे बता दूं कि 3 चरणों के चुनाव में ही हम लोग लगभग, जहां तक उम्मीद है कि हम लोग सरकार में हैं, नस में जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी आंधी में उड़ जाएगी, कहीं आता पता नहीं रहेगा। आप अंतिम अपना फाइनल कट बोलिए और उसके बाद अगर समय बचता है तो हम दर्शकों से भी 1-2 सवाल ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे आई थी और विकास की है, और मैं देवरिया के पूरे ज़िले की जनता से ये आग्रह करना चाहूँगा कि विकास के मुद्दे पे वो वोट करने जा रही है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे देवरिया की वो जितनी भी मुख्य सड़कें हों, चाहे जो भी विकास का काम हुआ गांव में, वो स्कूल का गांव का सचिवालय हो या गांव का शौचालय हो या गांव का प्राथमिक पाठशाला हो, हर एक चीज़ इस 5 साल में बदल चुका है। और इस सभी चीज़ों को बदलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उस विकास के मुद्दे पे हम लोग पुनः चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हम लोग 350 से ऊपर जाएंगे, क्योंकि गांव-गांव में जब हम लोग संपर्क करने जा रहे हैं तो गांव की माताएं बहनें सबसे पहले दिल खोल के कह रही हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल को वोट देंगे। यही इसी मुद्दे पे हम लोग फिर से पुनः चुनाव लड़ेंगे और 350 से ऊपर जाएंगे। यहाँ कुछ लोग हैं, जनता है, हो सकता है किसी पार्टी से भी हो, मुझे नहीं जानकारी है, तो मैं उन लोग से सवाल ले लेता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? हरिओम लाला। अच्छा, आप लाला हैं, मतलब तो सवाल आपका किस पार्टी से? सवाल है यहाँ पे समाजवादी पार्टी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी। क्या सवाल है? जो सत्ता में रहता है सवाल उसी से किया जाता है। तो सवाल यह है कि यहाँ सारे जितने नौजवान हैं और सारे लोग हैं, सारे लोगों के पास खेती होगी, अब किसानों के घर से लोग आते हैं, इनकी पढ़ाई और इनकी फीस शायद हो सकता है कि खेती से थोड़ा छोटा रखा जाए। हाँ, खेती से ही हो। चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना अत्याचार क्यों किया किसानों पर, क्योंकि हम आम घर के लोग हैं और किसान से संबंध रखते हैं। मैं यही जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि किसानों पर अत्याचार इतना क्यों किया। ठीक है, किसानों पर आप लोगों ने इतना अत्याचार किया भाई। अगर भारतीय जनता पार्टी को किसानों के ऊपर अत्याचार करना होता तो मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार किसानों को जो 2000 रुपये किसान सम्मान निधि के नाम पे दे रही है, सम्मान के नाम पे जो किसान को दे रही है, वो नहीं देती। ये इन लोगों का तथ्य यही गलत है कि किसानों के का मतलब भारतीय जनता पार्टी विरोध में जाती है। और भाजपा का सरकार आपको पता होगा जब बना तो हम लोगों ने कहा था कि किसानों का जो ऋण होगा वो माफ़ किया जाएगा। और आप लोग देखे भी कि जैसे सरकार बनी, योगी जी ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद तुरंत सबसे पहला किसानों के बारे में सोचा गया और उन लोगों का ऋण माफ़ करने का काम किया गया, फिर उनको सम्मान भी दिया गया। ठीक है, रुक जाइए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुधांशु रंजन मिश्रा है। अच्छा, मिश्रा जी हैं, तो ये बताइए आप किस पार्टी से सवाल आपका है? मैं सपा के भाई से। ओके, ठीक है। मैं क्या सवाल पूछना चाहता हूँ कि 2017 के पहले केवल ये स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग पे बताएं कि ये लोग क्या किए हैं। आप लोगों ने स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए किया क्या है 2017 के पहले? 2017 में के पहले 12 में जब हमारी सरकार बनी थी तो 108, 102 एम्बुलेंस हमने दिया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया, जो कि आज भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी तब से एम्बुलेंसों में ना तेल है, ना उनके कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है, जिसके वजह से
जिसके वजह से वो सब खस्ता हाल हो गए हैं। तो हमने तो किया है, इस सरकार ने बंद किया है। समाजवादी पार्टी सरकार में जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई वो जाति धर्म देख कर नहीं चलाई गई, उसका लाभ सबको मिला। उनका सवाल ये भी था, शिक्षा के लिए क्या किया है आपने? शिक्षा के लिए समाजवादी पार्टी सरकार में IT इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया, माननीय ने। ठीक है, सारी योजनाएं हैं जो गिनाने लगेंगे तो देर लगेगी। ठीक है। एक और हम लोग सवाल लेंगे, लेकिन एक बात को इनको मैं और भी यहाँ पे एक पिन कर देता हूँ। अखिलेश जी ही कहते थे, मतलब नकल सभी लोग रोकने की बात करते हैं, लेकिन उनकी धारा उल्टी चलती थी। क्या चलता था, कमेंट करके हमें बताइएगा। आपका शुभ नाम क्या है? कैलाशपति सिंह सेठवार। आप लोहिया मतलब वाहिनी से हैं जी। क्या? तो ऑब्वियस सी बात है, भारतीय जनता पार्टी से आपका सवाल होगा। क्या सवाल है? भारतीय जनता पार्टी से हमारा ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मैं ये सड़क बनवाया वो सड़क बनवाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ये पूछ लीजिए, गोरखपुर से लेकर देवरिया, देवरिया से लेकर सलेमपुर और देवरिया से लेकर कंचनपुर, कंचनपुर से लेकर पकहा तक किस सरकार में बनी है सड़क? अगर सूर्य प्रताप शाही यहाँ के कृषि मंत्री हैं, उनके बाप के चचा के नाम से वो सड़क है। माननीय के अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जब थे तो अपने क्या है सवाल? ये नहीं सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने जा रही है, इस बार सत्ता की परिवर्तन। अरे सवाल क्या है? उनसे सवाल कोई पूछ लीजिए। सवाल ये आप मुझसे पूछिए कि जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ की देवरिया की, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बनवाइए, अखिलेश यादव जी का देन है। ठीक है, सवाल फिर भी नहीं आपने पूछा, लेकिन मैं समझ गया आपकी मंशा क्या है। आप लोगों ने सड़कों के नाम पे जनता को ठगा है, क्यों ऐसा किया? शायद वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे और 2017 के पहले गांव के लोग जब शहर में आते थे तो सीमेंट का ईटा, जो इंटरलॉकिंग के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको लोग कहते थे कि शहर में गई तो कोई ईटा देखनी। वो काम भारतीय जनता पार्टी ने 17 के बाद गांव-गांव में इंटरलॉकिंग काम करवा। प्रधान भी रह चुके हैं, इसीलिए इनको एक एक बारीकियां मालूम है। और गाँव की सड़कें लेकिन भैया सच में टूटी हुई हैं, और ये एक सत्य है। आप गांव में जाके देखिए तो सड़कें टूटी हैं। मैं काउंटर नहीं करूंगा आपको, आप अपने मैं गांव में, हम लोग जनसंपर्क में जब जाते हैं, जनसंपर्क, रुक जाइए भैया, रुक जाइए। ठीक है, हाँ। जनसंपर्क में जब हम लोग गांव से ही देश का विकास होता है, ये सभी लोग कहते हैं। गांव में RCC इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है, गांव में शौचालय बना है, और शहर में आप जब शहर के अंदर आएंगे तो जो हम लोग पत्थरदेवा से अभी बात किए, भाई साहब, पत्थरदेवा से चल के जो हम लोग पहले 2 घंटे में सफर पूरा करके आते थे, इसी सरकार की देन है कि वो सही सड़क बना, और वो सड़क हम लोग आधे घंटे में वो दूरी तय करके आते हैं। बहुत से सड़क के निर्माण हो रहे हैं, सड़क के जाल बिछा दिए हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। पता नहीं तुम्हें इसमें कितनी सच्चाई है। अब ये सच्चाई आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि सड़कें ठीक हैं कि नहीं है। एक और सवाल, अंतिम सवाल हम लोग लेते हैं, उसके बाद इस साक्षात्कार को, इस बातचीत को समाप्त करते हैं। क्या शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजपूत अक्षय है। अच्छा भैया, अक्षय नाम है आपका? जी भैया बोले हैं करते क्या है, क्या करते हैं? हम एक युवा हैं और पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन। कौन सी क्लास में? BA फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन। वोट देते हैं कि नहीं अभी? जी वोट देते हैं। 4 साल के हो गए? जी निर्वाचन कार्ड है वो सवाल किससे आपका? समाजवादी पार्टी से होगी? जी सवाल है, जैसे भैया बोले कि देवरिया सदर से प्रत्याशी को उतारा गया है, लेकिन भैया बोले हैं दूसरे प्रत्याशी को उतारा गया है, लेकिन आप जाके विधानसभा 339 रामपुर का खाना में देख लें तो एक ऐसे सामान्य छोटा सवाल पूछना है आपको, जैसे घुमाइए मत गोल गोल, वो सब जलेबी छानना हमको खूब मालूम है। नहीं तो सवाल सीधा कर लीजिए। तो सवाल सीधा सही समझ में आएगा। एक छोटे से प्रत्याशी, क्वेश्चन पूछिए जिस पर अरे रुक जाइए, आवाज इसमें नहीं आ रही। हाँ, एक गरीब प्रत्याशी के, एक गरीब घर से एक गरीब बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता सुरेंद्र चौरसिया जी को टिकट दिया गया था, और वो अपने कार्यों पे खुश होके जनता उनका बहुत साथ दे रही है। और बात रही सल्लभ भैया की, तो बोले हैं सवाल आप पूछ ना, वो मैं कट कर दूंगा। देखिए सवाल पूछिए सीधा, बात घुमाएंगे तो मैं हटा दूंगा। सवाल आपको पूछना है कि नहीं? ठीक है, आपको इधर आइए। रुक जाइए। अरे यही गलत लगता है, रुक जाइए भैया। समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे को टिकट क्यों दे रहे हैं? गुंडे को टिकट क्यों दे रहे हैं? अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, कम से कम में दीजिएगा भैया। भारतीय जनता पार्टी में जो इनको थोड़ा सा आप लोग भैया, अब आप लोग कृपया करके थोड़ा सा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनको क्या कहते हैं, वही आदमी जब भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ले लेता है तो वो रातों रात स्वच्छ हो जाता है। उससे बढ़िया जननेता कोई रह ही नहीं जाता है। और अभी हमारे साथी बात कर रहे थे सड़कों की, तो ये कह रहे थे कि 17 के काउंटर मत करिए। ठीक है, गुंडे वाले पे आपका उत्तर हो गया। एक मिनट, ये उस सरकार पे आरोप लगा रहे हैं जिस सरकार के मुख्यमंत्री ने आगरा एक्सप्रेसवे जैसी सड़क बनाने का काम किया है। उसके बाद 51 जनपदों को, अमित जी 51 जिलों को जिन्होंने 4 लेन
काम किया है, उस मुख्यमंत्री जी पे आप आरोप लगा रहे हैं कि कुछ नहीं। ठीक है, मतलब ये जो रुक जाइए आप थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए, मैं इसको क्लोज अप कर दूं। रुक जाइए, मैं आप लोग को एक सुनिए, हमारी बात सुनिए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। आपको मौका दिया गया है, आपने उसको खो दिया है। एक मिनट भैया, एक बात मैं आप सभी को फिर बता दूं कि हम लोग फिर से डिबेट रखेंगे चुनाव के पहले। कम से कम 2 और डिबेट देवरिया के लिए दिया जाएगा, क्योंकि देवरिया छोटा नहीं है और एक डिबेट में मुझे नहीं लगता कि ये कवर हो पाएगा। तो अगली बार हम लोग जरूर आएंगे और अगली बार सवाल भी लेंगे, जनता को उसमें एंगेज करेंगे। अब तक जो डिबेट हुआ, अब तक जो बातचीत हुई, आपको कैसी लगी हमें ये बता सकते हैं। फेसबुक पे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले किसी जगह पे, अगले किसी लोकेशन पे कुछ और लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।